हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम बिक्रमजीत सिंह है जी। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟਿਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। क्या हो अगर नॉर्थ कोरिया का सामना भारत से हो जाए? कल को अगर नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? आखिर वो मंजर क्या होगा जब दो न्यूक्लियर पावर के बीच जंग होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन दोनों में जीत किसकी होगी? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत का साथ देंगे और कौन कौन से देश किम जोंग से हाथ मिलाएंगे। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो देश है जिसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे। तानाशाह का ये देश कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसलिए अगर उत्तर कोरिया किसी देश से जंग का ऐलान करता है तो उसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। वही अगर ये जंग भारत से हो तो सबसे पहले दोनों देश अपने समर्थन के लिए साथी चुनेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से देश होंगे जो इंडिया का साथ देंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका। अमेरिका इंडिया के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, जिसकी वजह बायलैटरल ट्रेड के साथ कई दूसरी बातें हैं। वहीं यह बात भी दिमाग में रखनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की खटपट पहले से ही है और यही वजह है कि आए दिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाता रहता है। वहीं दूसरा देश जो भारत का साथ देगा वो है रशिया, क्योंकि भारत और रशिया का संबंध आज से नहीं बहुत पहले से अच्छे रहे हैं। वैसे भारत के जितने अच्छे संबंध इजराइल और फ्रांस से है, उतना ही ज्यादा ये देश नॉर्थ कोरिया को खटते हैं। इसलिए ये देश भी भारत के साथ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया और भारत आमने सामने आते हैं तो नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश भी भारत का ही साथ देंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है जापान, जिसे नॉर्थ कोरिया की आड़ी टेढ़ी करतूतों से सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए एशिया में दबदबा कायम रखने के लिए जापान भारत का ही साथ देगा, क्योंकि जापान भी यह जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया को यहां पर नहीं रोका तो अगला निशाना वही होगा। क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइलों के परीक्षण किए थे जो बिना किसी परमिशन के जापान के ऊपर से उड़ा दिए गए थे, जिससे जापान का नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लड़ना लाजमी है। वहीं जंग के दौरान भारत के पास उत्तर कोरिया के नंबर 1 दुश्मन साउथ कोरिया का भी साथ मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बंटवारे के वक्त से ही साउथ कोरिया का अमेरिका से अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका जीता जगता उदाहरण यह है कि साउथ कोरिया में आज भी 28,000 अमेरिकी जवान तैनात हैं, जो जंग के वक्त नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और भारत के मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं अगर बात नॉर्थ कोरिया की टीम की करें तो यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि नॉर्थ कोरिया को हमेशा से ही चीन का साथ मिलता रहा है, और अगर चीन जंग में उतरा तो उसका कर्जदार पाकिस्तान भी बिना सोचे समझे यहाँ टूट पड़ेगा। वही अगर अमेरिका और इजराइल भारत का साथ देंगे तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से नॉर्थ कोरिया का ही साथ देगा। और आपको तो पता ही है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के संबंध पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं। खबरें बताती हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया समय समय पर दुनिया से छिपा कर हथियारों की डील भी करते हैं। वैसे यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि अगर इन दो न्यूक्लियर पावर्स की जंग होती है तो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और पैसिफिक तक के देश इस जंग में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसी कोई जंग होती है तो वह तीसरे महायुद्ध से कम नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी देश सिर्फ बैकहैंड से मदद करते हैं तो विश्व युद्ध जैसे हालातों से बचा जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत को वाकई नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए किसी बाहरी शक्ति की मदद चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं, और उसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें दोनों देशों की ताकतों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की, जिसमें भारत नॉर्थ कोरिया के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हमारा बजट 4.5 लाख करोड़ का है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट केवल 1,05,000 करोड़ का है। वहीं एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से आए ताकतवर जेट विमान मौजूद हैं, जिनकी संख्या करीब 2000 के आसपास है, जबकि दुश्मन के पास सिर्फ 500 से 700 एयरक्राफ्ट ही है।
वहीं फाइटर टैंक्स में भी भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास जहां करीब 7,000 के आसपास मेन बैटल टैंक्स हैं, तो वहीं किम जोंग के देश के पास 3,000 बैटल टैंक है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ 35 लाख है, जबकि उत्तर कोरिया के पास सिर्फ 18 लाख की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो भारत से आधी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच दो दो हाथ भी हुए तो भारत भारी पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए जो चिंताजनक बात है वह है नॉर्थ कोरिया की ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है सोंग 50, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल माना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि यह 14,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसके अलावा समुद्री ताकतों में तो 80 सबमरीन्स के साथ उत्तर कोरिया का पलड़ा भारत के मुकाबले भारी नजर आता है, क्योंकि भारत के पास अभी केवल 18 सबमरीन है। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, जो सिर्फ 290 रॉकेट लॉन्चर्स वाले भारत के माथे पर शिकन ला सकता है। लेकिन अगर सबमरीन के बल पर नॉर्थ कोरिया आंख दिखाना चाहेगा तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। वही इस मामले में नॉर्थ कोरिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास 20 फ्रिगेट, 25 कार्वेट और 12 डिस्ट्रॉयर जैसे नेवल एसेट्स है, जिसका मुकाबला करना उत्तर कोरिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। साथ ही भारत के पास SET यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी है, जो दुश्मनों की मिसाइल्स को हवा में ही राख करने की ताकत रखती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस जंग की शुरुआत भारत तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत उन देशों में से है जो फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है। साथ ही यह बात ध्यान में रखता है कि किसी भी देश के साथ उसका संबंध ना बिगड़े। वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही बाकी देशों से कटा हुआ है, जिस कारण उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है। खैर, इसका यह मतलब नहीं है कि नॉर्थ कोरिया भारत पर हमला करेगा तो भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, क्योंकि यह आज का भारत है जो पहले के मुकाबले बहुत अलग है। ऐसे में अगर कभी उत्तर कोरिया अपनी औकात से ज्यादा उड़ता है तो भारत न्यूक्लियर हमला करने से भी पीछे नहीं हटने वाला है, जिसकी किम जोंग दूसरे देशों को सिर्फ और सिर्फ धमकियां देता फिरता है। वही अगर बात इतनी आगे बढ़ भी जाती है तो नाटो से लेकर UN की फोर्सेस भी भारत का ही पक्ष लेंगी। तो कुल मिलाकर यह बात साफ है कि जंग के लिए नॉर्थ कोरिया के पास ना पैसा है और ना ही उस मात्रा में हथियार और सिपाही। वही अगर कुछ देश मदद के लिए आगे भी आते हैं तो उन पर UN की तरफ से भी काफी दबाव रहेगा। वैसे इस जंग के ना होने का कारण यह भी है कि नॉर्थ कोरिया भारत जैसे देश के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि दुनिया वाकिफ है कि भारत की सेना अपने दुश्मनों के साथ क्या क्या कर सकता है। क्योंकि यह जगह जाहिर है कि दुनिया के नक्शे में भारत वो देश रहा है जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। वहीं अमेरिका को आंख दिखा रहा नॉर्थ कोरिया भी धीरे धीरे भारत से रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। दोनों ने ही एक दूसरे के यहाँ अपनी अपनी एम्बेसी बना रखी है। सुनामी के दौरान भी नॉर्थ कोरिया ने भारत की मदद की थी। वहीं कोरोना के दौरान UN के कहने पर भी भारत ने नॉर्थ कोरिया की आर्थिक मदद भी की थी। यानी फिलहाल तो भारत को नॉर्थ कोरिया से कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपका क्या कहना है इस जंग के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, तुसीं देख ही लेता हूँ अपना मतलब कि नॉर्थ कोरिया ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਆ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ 2024 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂਸ ਵਰਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤੀ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 2024 ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।